अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत कठिन होता जा रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई नेता मंच से, माइक से यह कहकर वोट मांगे कि मैंने हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाया है, इसलिए मुझे वोट दें? ये कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच से, माइक से बाकायदा ये कहकर वोट मांग रहे हैं कि मैंने कई बलात्कारियों को, कई हत्यारों को बचाया है, इसलिए मुझे वोट दें। मैं आपको सुनवाता हूं, ये सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नागेंद्र सिंह नागौद, उनके भाई हैं, छोटे भाई छत्रपाल सिंह। आप वहां पर उचेहरा एक गांव है, वहां उचेहरा में जो व्यापारियों की एक बैठक लेने के लिए पहुंचे थे, मंच सजा हुआ था, व्यापारी सामने बैठे हुए थे, माइक लगा था और माइक से जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके सगे भाई ने कहा कि मैंने दारू वालों को, सट्टे वालों को बचाया, यहां तक कि जो हत्या करके मेरे पास आई, मैंने कई हत्यारों को बचाया, बलात्कारियों को बचाया, और यदि आप हमें चुनाव हरवा देंगे तो आप कल्पना करिए आपका भविष्य क्या होगा। ये बात मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के भाई कह रहे हैं। मैं आपको पूरा वीडियो सुनवाता हूं, सुनिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांग रहे हैं कि हमने बलात्कारियों को बचाया, वोट तो हमें दीजिए। सुनिए ये वीडियो। विवाद हुए हैं तो गांव के बीच में ही हुए हैं। कुछ भी जुआ पकड़ा गया साहब की, दारू पकड़ी गई कि साहब एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या मैंने किया है? जो मेरे पास आया मैंने उसको सहयोग किया, चाहे वो रेप करके आया हो, चाहे साहब वो मर्डर करके आया हो। है केस, रेप के भी केस में आपके नाम गिना दूंगा, सब किसका सहयोग किया है। मर्डर के केस रखे, किसका सहयोग किया, बचा के लेके आया हूं। छोटे मोटे बहुत किया आपके लिए, अपने लिए नहीं किया। अब मुझे कोई शौक भी नहीं कि तय आपको करना बंद हो। वोट अपनी जगह में है, वोट अपनी जगह में, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा साहब, मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा, इसके अलावा क्या होगा। पर आप लोगों का क्या भविष्य रहेगा, आपकी मर्यादा कैसे बचेगी, ये आपको सोचना है। मैं तो सब कोई राजनीति करता हूं, सीसी चली थे भैया, यह है यह कर दिया, नहीं है तो यह कर दिया, सब हम यह करब तो यह हुई यही, यह करब तो यह हुई यही, यह हमसे नहीं करना। उचेरा में हम ही आपको रहना है। आपको लगता है कि सब हमसे बेहतर कोई आपका सहयोग कर सकता है, आपको आपके विचार मुबारक है। तय बंधु। तो आपने देखा, इस वीडियो को आज रिलीज किया है कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी ने। मैं आपको बता दूं, के मिश्रा जी ने एक्स पर लिखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बेशर्मों का कुंबा इकट्ठा हुआ है। निश्चित तौर पे मैं भी इसकी आलोचना करूंगा कि कोई इस नाम पर वोट मांगे कि हम हत्याओं को बचाते हैं, हम बलात्कारियों को बचाते हैं, हम शराब और दारू वालों को बचाते हैं, इसलिए हमको वोट दे, ये नैतिकता के खिलाफ है। इस पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह एक व्यापारियों की बैठक में कह रहे हैं कि आप मर्डर करके आते तो हम बचाते हैं, आप बलात्कार करके आते तो हम बचाते हैं, यदि हम हार गए तो आपका भविष्य क्या होगा। आप सुनिए किस तरह की बातें आज इस चुनाव में हो रही हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो सुनवाता हूं। ये वीडियो है सीपरी जिले के पोहरी का। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री सुरेश सिंह धाकड़। मैं आपको बता दूं, सुरेश सिंह धाकड़ 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे और जीत गए थे, लेकिन 2020 में वो सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए, उपचुनाव भी लड़े, उपचुनाव जीत भी गए। लेकिन इस बार उनकी दाल कुछ पतली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट तो दे दी है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अभी जब शिवराज सिंह जी चौहान
पोहरी में सभा करने पहुंचे तो सुरेश धाकड़ को समझ में आ गया कि जनता का रुख क्या है। उन्होंने माइक से रोना शुरू कर दिया, आंसू पहुंचना शुरू कर दिया और तो और उन्हें अपने कुर्ते को झोली बनाई और फैलाने लगे। बोले मेरी लाज बचा लो। और यहीं वो नहीं रुके, इसके आगे मंच के साइड में आए और दंडवत प्रणाम करके जनता से कहा कि भैया वोट तो आप मुझे ही देना। आप देखिए किस तरह मध्य प्रदेश के एक राज्य मंत्री पहले झोली फैलाते हैं, फिर आंसू पहुंचते हैं और फिर जनता के सामने दंडवत होते हैं। सुनिए आप। मैंने सोचा था कि गरीब के बेटे को मामा महाराज सब भवन पहुंचा के मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरी लाज रखें और आने वाले 17 तारीख को मामा की बात को रखें। सब भाई भूखे बोलते आपको धन्यवाद। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित। तो आपने देखा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। कोई कह रहा है कि हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने के नाम पर वोट दे दीजिए, कोई कह रहा है मेरी इज्जत बचाने के नाम पर वोट दे दीजिए। वो रो रो के वोट मांग रहे हैं, जोली फैला के वोट मांग रहे हैं। अंदाज लगाइए इस चुनाव में स्थिति क्या है। यदि आपने विकास का काम किया है तो आपको जनता खुद अपने कंधे पे बिठा के विधानसभा तक पहुंचाएगी, लेकिन आपने नहीं किया है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर आई तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार।